अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग प्रैक्टिकली कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करेंगे और किस तरह से अपने कंपटीटर्स को चूज़ करेंगे और किस तरह से उनमें से चूज़ करेंगे कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो हम लोग अपनी लिस्टिंग में, बैकएंड में या फिर ईबीसी में, वीडियो में कहाँ कहाँ अपलोड कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ज़रूरी है कि हमें कीवर्ड रिसर्च करना आनी चाहिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं कीवर्ड रिसर्च। मैं जिस प्रोडक्ट की कीवर्ड रिसर्च करने जा रहा हूँ वो मैं चूज़ कर रहा हूँ मेटल स्ट्रॉस। मार्केट प्लेस जो है वो उसकी यूएस मार्केट प्लेस है। तो मैं आपको बिल्कुल बेबी स्टेप से बताऊंगा, तो आप लोगों ने यही स्टेप्स जो हैं वो सारे फॉलो करने हैं। और आप लोगों ने अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम आए तो आप लोग अपने जो आप लोगों का ग्रुप का हेड है आप उससे डिस्कस कर सकते हो, वो आपको ज़रूर उस प्रॉब्लम में हेल्प आउट करेंगे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पे आप लोगों ने स्टेप में लिखना है amazon.com। आप जिस भी मार्केट का की प्रोडक्ट की कीवर्ड रिसर्च करने जाएंगे तो आप लोगों ने वही यूज़ करनी है, लाइक amazon.com फॉर यूएस मार्केट, amazon.co.uk। मैं आप ये भी दिखा देता हूँ। ये अगर ये amazon.com हम लोगों ने किया था क्योंकि हम लोग करने जा रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स की प्रोडक्ट की कीवर्ड रिसर्च करने जा रहे थे। अगर कोई मेरे पास लेट्स सपोज कोई यूके की प्रोडक्ट आती है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा amazon.co.uk। ओके, और इसको मैं ओके कर दूंगा। इसी तरह अगर मैं जाऊंगा जर्मनी में कीवर्ड रिसर्च करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा amazon.de। डी स्टैंड्स फॉर जर्मनी। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने लिंक्स वगैरह जो है यहाँ पे ऐड करूँगा क्योंकि मेरी जो प्रोडक्ट है इस टाइम वो है यूएस की मेटल स्ट्रॉस। तो अब यहाँ पे जब आप लोगों ने यहाँ पे amazon.com लिख दिया सर, उसके बाद आपने सबसे पहले काम क्या करना है, यहाँ पे आपने डिलीवर टू एड्रेस चेंज करना है। डिलीवर टू एड्रेस में आप देख रहे होंगे अभी इस टाइम न्यूयॉर्क आ रहा है, आपके पास यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा होगा, डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है। आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वाला एड्रेस पोस्टल कोड ऐड करना है 10001। उसके बाद 10001 आपने उसके बाद इसको अप्लाई कर देना है। ये वाले कोड्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं, आप सिंपल गूगल से भी देख सकते हो। जो यूएस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो 10001 यूज़ करते हैं, और जो हम लोग यूके के लिए यूज़ करते हैं वो है WC2N5DU। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, WC2N5DU। ये हम लोग यूके के लिए यूज़ करते हैं और जो जर्मनी है उसके लिए यूज़ करते हैं 10115। और इसके बाद जब आप कोड यहाँ पे ऐड कर दोगे, अभी क्योंकि मैं यूएस का कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ये ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं डन पे क्लिक करूँगा और मेरे पास यहाँ पे डिलीवर टू न्यूयॉर्क आ जाएगा। यानी कि जिस मार्केट की मैं कीवर्ड रिसर्च करने जा रहा हूँ उसी मार्केट में उसी उधर ही किसी पोस्टल एड्रेस में वहाँ पे ऐड करूँगा और उसके अकॉर्डिंग मैं अपने कंपटीटर्स वगैरह फाइंड आउट करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि आपका ये जो स्टेटस है यहाँ पे सर्च बार का, ये आपका ऑल डिपार्टमेंट्स पे होना लाजमी है। ठीक है, ये ऑल डिपार्टमेंट्स पे करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है अपना कीवर्ड। लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूँ मेरा जैसे प्रोडक्ट है मेटल स्ट्रॉस, मैं उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करने जा रहा हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ मेटल स्ट्रॉस। मेटल स्ट्रॉस लिखा, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दें। आप लोगों के पास जो होंगे रिजल्ट्स आ जाएंगे फर्स्ट पेज के ऊपर। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे इस पेज के ऊपर सारे ही मेटल स्टॉल्स हैं। मेटल स्टॉल्स ये हमारे पास आ गई, स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स आ गई, ये हमारे पास उसकी फिर क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स आ गई, और इसी तरह हाईली रेटेड आ गई। तो ये सारे पास हमारे पास मेटल स्टॉल्स आ रहे हैं और हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि इसमें से हमारे कौन से टॉप के जो कंपटीटर्स हैं जिनको हमें चूज़ करना चाहिए, वो हम लोग किस बेस पे चूज़ करेंगे। उसके लिए हम लोग सिंपल हीलियम टूल यूज़ करेंगे। तो आप लोगों ने अपना हीलियम लॉगिन कर लेना। हीलियम जैसे ही लॉगिन करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऊपर कॉम एक्सटेंशन का टैब आ रहा होगा, आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो सबसे पहला जो ऑप्शन होगा वो एक्सरे का होगा, आप लोगों ने एक्सरे रन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही एक्सरे रन होगा आपके पास आपके पास अप टू 60 जो लिस्टिंग्स हैं उनकी डिटेल आ जाएंगी। अगर आप लोगों के पास लेट्स सपोज कम प्रोडक्ट्स आ रही हैं तो देन आप इसको लोड मोर रिजल्ट्स भी कर सकते हो। लोड मोर रिजल्ट्स कर सकते हो, आपके पास तकरीबन अगर 60 आ रही है तो आपके पास 120 आ जाएंगी, अगर 40 आ रही है तो आपके पास 80 आ जाएंगी, 20 आ रही है तो आपके पास 40 आ जाएंगी। मतलब जितनी फर्स्ट टाइम में आ रही है उससे डबल हो जाएंगी, अब अगर आप लोड मोर करके मजीद रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हो।
तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों को ये जो स्पॉन्सर जो लिस्टिंग्स हैं इनको ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक कीवर्ड्स वगैरह निकालेंगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन कीवर्ड्स निकालेंगे बहुत सारे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग तो अपने कंपटीटर्स फाइंड आउट करें, तो हम लोग उनके साथ ही जाएंगे जो बिड करके अपनी लिस्टिंग को ऊपर लेके आए हुए हैं। तो अभी फिलहाल उनको हम इग्नोर कर देंगे। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, फिल्टर रिजल्ट्स के ऊपर जाओगे। फिल्टर रिजल्ट्स के ऊपर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट्स, इसको सिंपली चेक मार्क कर दोगे, ठीक है। चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे आप अप्लाई फिल्टर्स कर दोगे। जैसे ही अप्लाई फिल्टर्स पे क्लिक करोगे आपके पास सारी स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग जो होंगी वो इस पेज से वो हाइड हो जाएंगी। आप उनको मैन्युअली भी कर सकते हो, लाइक लेट्स सपोज आपको यहाँ से नहीं करना, तो आप सिंपली इसको चेक मार्क करो, जो स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग होगी उनको चेक मार्क करो और यहाँ से डिलीट कर दो। वो इट्स अप टू यू। आप लोगों ने जल्दी में करना है तो आप फिल्टर अप्लाई फिल्टर वाला ऑप्शन है उसको अवेल करें। अच्छा, ये करने के बाद हम लोगों ने स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग जो थी वो सारी हटा दी। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी इस डाटा को सेल्स के अकॉर्डिंग जो है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे, हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक मरतबा क्लिक करूंगा तो ये लोएस्ट टू हाईएस्ट हो गया। अब एक मरतबा फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये अब हो गया हाईएस्ट टू लोएस्ट। ये मुझे बता रहा है कि सबसे ज़्यादा सेल्स इस टाइम इस वाले एसिन की है, ठीक है, शॉ एक्सपर्ट की। तो यहाँ पे उसका ब्रांड नेम आ रहा है और यहाँ पे मतलब हर लिस्टिंग का सामने ब्रांड नेम आ रहा है, उसकी प्राइस आ रही है, उसकी सेल्स आ रही है, उसका रेवेन्यू आ रहा है। तो हम लोगों ने सेल्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट करके हम लोगों ने चेक कर लिया कि हमको इस जो मेटल स्टॉक्स जो बेच रहे हैं इस मार्केट में, यूएस मार्केट प्लेस में सबसे ज़्यादा सेल्स जो है वो कौन लेके जा रहे हैं। हमें वो वाले कंपटीटर्स जो हैं टॉप 10 जो चूज़ करने हैं। अब टॉप 10 हम लोग किस तरह से चूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग सबसे पहले अपनी एक्सेल की शीट बना लेते हैं। आप लोग अपना ये एक्सेल कोई भी न्यू फोल्डर क्रिएट कर लें, उसके में लिख दें कीवर्ड रिसर्च फाइल यूएस, ठीक है। ये सबसे पहले मैंने फ़ोल्डर बना लिया। फ़ोल्डर के अंदर अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक एक्सेल की फ़ाइल जो है वो बनाने जा रहा हूँ। आप सिंपली इस पे राइट क्लिक करें कहीं भी और इधर न्यू पे जाएँ। न्यू पे जाने के बाद अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह, तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन आ जाए कि न्यू पे जाएँ। न्यू के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इसके ऊपर क्लिक कर दें। ये जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा इसके, आपने इसको रीनेम करना है। रीनेम आप अभी ही कर दें, इसको कर दें मेटल स्ट्रॉस कीवर्ड रिसर्च फाइल, ओके। ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब सबसे पहले मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। ओपन करते ही सबसे पहले आप लोगों के पास ये नीचे मल्टीपल शीट्स आ गई और इसमें आपने सबसे पहले ये जो फर्स्ट शीट होगी इसको डबल क्लिक करके इसको रीनेम कर देना है। रीनेम कैसे करोगे, इसको आप लिख दोगे एसिन, सॉरी एसिन डाटा, इसको लिख दोगे। एसिन डाटा लिखने के बाद हम लोगों ने अब यहाँ पे क्या लिखना है, अपने टॉप 10 कंपटीटर्स लिखने हैं। तो टॉप 10 एसिन्स अकॉर्डिंग टू सेल्स, ओके। यहाँ पे और फर्दर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग दे देंगे एसिन की और यहाँ पे दे देंगे उस एसिन का ब्रांड क्या है। अच्छा, हमने कोशिश करनी है कि जिस भी हम लोग हर ब्रांड का हम लोग एक एसिन उठाएंगे, ठीक है। एक ब्रांड के हम लोग दो एसिन्स नहीं उठाएंगे। वो इसलिए नहीं उठाएंगे क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि एक ही ब्रांड की 2 से 3 लिस्टिंग्स होती हैं, लाइक प्रोडक्ट सेम होती है लेकिन उनकी कलर्स की वेरिएशन होती है या साइज़ की वेरिएशंस होती है। तो वो मोस्टली एक जैसे ही कीवर्ड्स वगैरह उसके से आ जाएंगे। तो हम लोग अपने कंपटीटर्स जो है वो मैक्सिमम चूज़ करने, दैट्स वाई हम लोग एक ही ब्रांड की मल्टीपल लिस्टिंग्स नहीं उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग ने, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया एसिन, ब्रांड नेम दे दिया, उसके बाद मैं सबसे पहले अपना टॉप का फर्स्ट वाला कंपटीटर जो है वो चूज़ करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं अगेन आया हूँ एक्सरे की शीट के ऊपर आया हूँ। एक्सरे की शीट पे सबसे पहले मेरे पास जो एसिन आ रहा था वो था ये वाला जे डब्ल्यू, सॉरी J3W। सिंपल मैं इस ये जो मेरे पास कॉपी का आइकन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये कॉपी हो जाएगा और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ पे आके डबल टैप करूँगा इस सेल के ऊपर और मैं यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर दूँगा।
आपकी मर्जी है, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लो वहाँ से और यहाँ पे आके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दो। ठीक है, तो मैंने इस तरह से कर दिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया और इसी तरह मैं सामने से इसका ब्रांड नेम जो है वो यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। देखें, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉपी हुआ, उसके बाद यहाँ पे आए, दूसरी शीट में आए, एक्सेल की शीट में, यहाँ पे आके उसके सामने लिख दिया ब्रांड नेम। ठीक है, एसिन, और उसके सामने ही आ गया उसका ब्रांड नेम। इसी तरह जो मैंने अपने टॉप के जो 10 जो कंपटीटर्स हैं उनको पिक कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, अब मैं आता हूँ सेकंड कंपटीटर की तरफ। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इसके पास दो लिस्टिंग्स हैं। अब एक तो ये तो 2 पीसेस में बेच रहा है और सेकंड ये बेच रहा है 12 पीसेस में बेच रहा है, तो मैं और एक ही ब्रांड की है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वाले एसिन को कॉपी कर लूँगा जो टॉप पे आ रहा है, इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया और इसके सामने क्या होगा, इसके जो होगा ब्रांड होगा, इसको कॉपी कर लूँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा इसी एसिन के सामने। अब सेकंड क्योंकि ब्रांड रिपीट हो रहा है और मतलब वेरिएशन है साइज़ की, पैक साइज़ की वेरिएशन है, लाइक ऊपर 12 पीसेस बेच रहा था और नीचे वो 2 पीसेस बेच रहा है। तो अब मैं नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाऊँगा, विच इज़ दिस VEHHE। तो इसमें क्या करूँगा, मैं इसका एसिन जो है वो कॉपी कर लूँगा। एसिन कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसमें इसके सामने ब्रांड नेम ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने अपना ब्रांड नेम ऐड कर दिया। इसी तरह जो होगा मैं अपने थर्ड, अब चाहिए यहाँ पे देखूंगा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 15 फिट्स ऑल टम्बलर स्ट्रॉज रीयूजेबल सिलिकॉन स्ट्रॉज। ये मेटल स्ट्रॉज नहीं है, ये सिलिकॉन स्ट्रॉज हैं, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। मैं नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाऊंगा, विच इज स्टेनलेस स्टील मेटल स्ट्रॉज। तो मैं यहाँ से इस सेक्शन को पिक कर लेता हूँ, WNC वाले को, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और इसी तरह उसके सामने जो ब्रांड नेम है WNC वाले के, वो ये वाला है SENNENY। ओके, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह मैंने अपने बाकी के कंपटीटर्स भी उठा लेने हैं, तो मैं कुछ जल्दी में कर रहा हूँ ये वाला प्रोसीजर, ताकि आप लोग भी, क्योंकि ऊपर डिटेल में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप लोगों ने अपने टॉप के जो 10 एसेस हैं उनको यहाँ से पिक कर लेना है। ठीक है, ओके, ये है फॉर पैक रीयूजेबल स्ट्रॉज, मेटल स्ट्रॉज विद सिलिकॉन, ट्रैवलर ड्रिंकिंग स्ट्रॉज विद मेटल केस। ओके, लेजी कॉर्नर ना 8। अब मैं 9th एसेस कॉपी करूँगा, 9th एसेस, और ये है NITT, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और अब मैं लास्ट एसेस जो है उसको पिक करूँगा, यहाँ पे मैंने वो भी ऐड कर दिया। ओके, अब देखिए मेरे पास जो थे टॉप के 10 जो एसेंस थे और उनके जो ब्रांड्स थे वो यहाँ पे आ रही थी, जिनकी सेल्स अच्छी थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फर्दर हेडिंग भी दे देता हूँ ताकि लाइक कोई थर्ड पर्सन पढ़े तो उसको पढ़ते ही समझ आ जाए कि अच्छा ये चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें लिखी हुई। लाइक मैंने एसिन डाटा लिखा, नीचे एसिन डाटा लिखा और उसमें एसिन के हवाले से सारा कुछ लिख दिया कि हमने टॉप 10 एसिन उठाए हैं सेल्स के अकॉर्डिंग। मेरे पास एसिन ये हैं, ब्रांड नेम ये हैं और ये इनके टॉप ये नंबर्स हैं कि इनकी रैंकिंग ये चल रही थी अकॉर्डिंग टू सेल्स। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये यूएस मार्केट के मेटल स्ट्रॉज थे। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ पे अगेन हम लोग आते हैं हीलियम पे और हीलियम के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम लोग जाते हैं यहाँ पे माई डैशबोर्ड के ऊपर।
माई डैशबोर्ड के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आप लोगों के पास ये वाला यूज़र इंटरफेस आएगा। अब आपकी मर्जी है, आप लोग ये जो लेफ्ट साइड पे जो ये आपके पास ये 10 आ रहा है, आप लोग यहाँ से मतलब सेलेक्ट कर लें और आपकी मर्जी है, आप लोग सिंपल टूल्स के ऊपर क्लिक कर लें। अच्छा, हम लोगों ने करना क्या, हम लोगों ने क्योंकि इन एसेंस के है जो जिन कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक है या जिन कीवर्ड्स के ऊपर इन इन लिस्टिंग सी कैंपेन्स वगैरह चल रही हैं, हम लोगों ने वो फाइंड आउट करने हैं कि ये किन कीवर्ड्स के ऊपर सेल्स वगैरह लेके आ रही हैं, वो ऐसे कौन सी कीवर्ड्स हैं वो, ताकि हम लोग भी उन कीवर्ड्स को अपने लिस्टिंग में अपने अपने मतलब प्रोडक्ट में यूज़ करें, उनके ऊपर हम लोग भी रैंक करें और हम लोग सेल्स वगैरह लेके आएँ। तो सिंपल क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ लेफ्ट साइड पे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेरे पास कीवर्ड रिसर्च का। कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। कीवर्ड रिसर्च पे जो हम लोग यूज़ करेंगे वो सेरिब्रो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सीधी सिंपल सेरिब्रो के ऊपर क्लिक कर दो। सेरिब्रो के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आइकन आपके मतलब सॉरी ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जिस मार्केट का कीवर्ड रिसर्च करने जा रहे हो वो आपने मार्केट यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ये लाजमी है। लाइक अगर आप अमेरिका की करने जा रहे हो तो आपने us.www.amazon.com, कनाडा की करने जा रहे हो तो .ca, मैक्सिको की करने जा रहे हो तो .com.mx, वो जर्मनी की करने जा रहे हो तो .de, स्पेन की करने जा रहे हो तो .es, इटली की करने जा रहे हो तो .it, फ्रांस की .fr और यूनाइटेड किंगडम .uk, इंडिया .in, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ठीक है, तो अभी क्योंकि हम लोग करने जाए थे यूएस की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे .com को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे है इंटर अप टू 10 प्रोडक्ट एसेंस। सिंपल मैं अपनी शीट के अंदर जाऊँगा, एक्सेल की शीट के अंदर जाऊँगा। अच्छा, इसको ना आप लोग साथ में कंट्रोल एस करके ना सेव करते रहेंगे, ताकि अगर आपका डाटा जो है वो मिसप्लेस ना हो। अगर इनके स्लाइड वगैरह चली जाए तो डाटा आपका मिसप्लेस ना हो, आप लोगों को दोबारा से शुरू से मेहनत ना करनी पड़े। तो कंट्रोल एस साथ में करते रहें। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, अब हमने मार्केट सेलेक्ट कर ली, अब हम लोग यहाँ पे अपने टॉप 10 ऐसे यहाँ पे ऐड करने हैं। तो सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, अपने सेलेक्ट कर रहा हूँ। सिंपल क्या किया, मैंने यहाँ पे आया हूँ, इस सेल को सिलेक्ट किया और मैं अपने इस बाकी सबको ड्रैग करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल सी किया विच इज़ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे आके इधर क्लिक किया एक मतलब इस बार के अंदर और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट ऐसे ही कर दिया, यहाँ पे मेरे पास सारे एसेंस आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एसेंस आने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर रहा हूँ गेट कीवर्ड्स के ऊपर। गेट्स कीवर्ड के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास फैचिंग डाटा आ जाएगा और ये हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कितने % डाटा उसने उन एसेंस का जो है वो फैच आउट कर लिया। तो ये अपने प्रोग्रेस दिखा रहा है। प्रोग्रेस दिखाने के बाद फर्दर हम लोग देखते हैं हम लोगों ने कौन कौन से फिल्टर्स वगैरह लगाने हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये करने के बाद हमारे पास अभी ये इस टाइम बता रहा है कि आपके जो रिजल्ट्स जो आए हैं मेटल शॉर्ट्स के ऊपर इन कंपटीटर्स के, वो आए हैं 23,847 कीवर्ड्स। अब हमारे पास 23,000 तकरीबन 23,850 कीवर्ड तकरीबन आए हैं। तो इसमें से हर कीवर्ड हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसके लिए कुछ फ़िल्टर्स वगैरह इधर लगाएंगे। फ़िल्टर क्या लगाएंगे, हमें ऐसे कीवर्ड दिखाए जिनका कम से कम जो सर्च वॉल्यूम है वो 50 होगा, कम से कम। इससे ज़्यादा जितने मर्जी वो दिखा दे तो हम लोग यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स वगैरह अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मैंने ये लगा दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अच्छा इसमें वर्ड काउंट 2 भी होंगे, 3 भी होंगे, 4 भी होंगे। तो मैं यहाँ पे उसको मेंशन कर रहा हूँ कि जो सर कम से कम जो वर्ड काउंट वो 1 होना चाहिए। वर्ड काउंट कैसे होता है, लाइक ये वर्ड है और ये काउंट है, ये टू वर्ड्स कंसीडर होंगे, वर्ड 1 काउंट 2। इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ कि जो सिंगल वर्ड्स हैं उनको भी वो मेरे पास शो करवाए। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये करने के बाद उसके अलावा मुझे यहाँ से और कोई फ़िल्टर नहीं लगाना। सिंपल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अप्लाई फ़िल्टर्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मतलब मज़ीद मुझे और कोई चीज़ें नहीं इसमें ऐड करनी। अप्लाई फ़िल्टर पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो ये फर्दर प्रोसेसिंग होगा। अब देखिए 23,850 कीवर्ड से लेस होके ये हमारे पास आ गए 16,538 कीवर्ड्स। ठीक है, अब इन कीवर्ड्स को हम लोग जो है इनका डाटा जो है एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट किस तरह से करेंगे, हम लोग सिंपल यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा
एक्सपोर्ट डाटा गया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोगों ने सेव एज ए CSV फाइल, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये प्रोसेसिंग होने लग जाएगा और ये फाइल आप लोगों के पास डाउनलोड होके आ जाएगी। अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मेरे इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो इस वजह से टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बाकी जब तक ये डाउनलोड होते हैं हम लोग यहाँ पे अपनी इस वाली शीट का जो है वो फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग किस तरह से कर लेते हैं ताकि ये थर्ड पर्सन को भी अच्छा लगे। ठीक है, ये हम लोगों ने रखा था एसी एंड ब्रांड नेम रखा था, इसको कलर साइन कर देते हैं। ओके, इसको हम लोग मर्ज कर देते हैं और इसको भी यहाँ से हम लोग मर्ज कर देते हैं। ये हमारी मेन हेडिंग होगी यूएस मेटल स्ट्रॉस। उसके बाद नीचे बता दिया कि टॉप 10 एसेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया था और ये हमारे पास एसिन आ गई, ये ब्रांड नेम आ गया। ये आने के बाद हम लोग अब जो नेक्स्ट काम जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट शीट के अंदर करेंगे। इधर से देख लेते हैं, आप देखें ये हमारे पास जो है शीट जो है उतनी देर में डाउनलोड हो गई है। मैं सिंपल इस शीट के इस जगह पे मैं इधर से डबल क्लिक कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग डाउनलोड्स में जाके भी इन शीट को एक्सेस कर सकते हो। तो मैं सिंपली इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, डबल टैप कर रहा हूँ। डबल टैप किया तो ये मेरे पास फाइल जो है वो ओपन होगी इस तरह से। अब ये मेरे पास ऑप्शन, क्योंकि मैंने CSV फाइल डाउनलोड की थी, मैंने XLS फाइल्स डाउनलोड नहीं की थी। ये डिफरेंट एक्सेल के फॉर्मेट्स हैं तो इसलिए अगर आप लोग XLS के साथ जाओगे तो आप लोग कीवर्ड रिसर्च आपको सही से परफॉर्म नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर आजकल इश्यूज आ रहे हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग CSV फाइल डाउनलोड करें। CSV फाइल डाउनलोड करने के बाद जैसे आप लोग उसको ओपन करेंगे आपके पास ये दो ऑप्शंस आएंगे, डोंट शो अगेन और सेव एज का। तो सिंपल आपने सब सेव एज के ऊपर क्लिक कर देना। सेव एज के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आप लोगों ने यहाँ पे आपने जिस भी जहाँ पे जो भी आपकी डेस्टिनेशन होगी जहाँ पे अभी आप लोगों ने रखना है वो वहाँ पे आप लोग रख लें। तो इधर से आप लोग अगर आपने शीट का नेम चेंज करना है तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पे ये सेव एज टाइप ये टाइप जो आप जो वो ज़रूर चेंज करोगे जब आप सेव एज करोगे। तो ये इसके लिए इसमें आप क्या चूज़ करोगे, एक्सेल वर्क बुक। इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद इसको सेव पे क्लिक कर दोगे। जैसे सेव पे क्लिक करोगे आपके पास ये ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि खत्म हो ऑप्शन खत्म हो गया। अब हमने क्या करना है, इस वाली शीट को लेके जाना है अपनी दूसरी वाली एक्सेल शीट के अंदर। अभी आप देख रहे होंगे दो एक्सेल शीट्स हैं। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये है आप इस पूरे को इस वाली पूरी फाइल को कॉपी करो और वहां पे जाके न्यू प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आके फर्स्ट सेल सेलेक्ट करो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। एक तो ऑप्शन ये है। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हमारे पास समटाइम्स हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्जन है वो काफ़ी पुराना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट में क्या है, आप लोगों ने सिंपल इस शीट के ऊपर आना है। ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना US अमेजोन सेरिब्रो, इसके ऊपर आप लोगों ने राइट क्लिक करना है, माउस का राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है मूव और कॉपी। मूव और कॉपी के ऊपर क्लिक करना है। मूव और कॉपी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने अब देखें यहाँ पे मेरे पास वो दोनों एक्सेल शीट्स दिखा रहा है। अब क्योंकि मैं जो मेरी जो मेन एक्सेल शीट थी वो तो ये वाली थी ना और मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि अच्छा ये कॉपी करूँ या क्या करूँ। मैं ये लिख रहा हूँ कि इसको क्रिएट कॉपी, मतलब जो ये शीट है ये वाली शीट है इसकी एग्जैक्टली कॉपी कर दे लेकिन मुझे इस वाली एक्सेल फाइल के अंदर दिखा दे। और मैं क्या कर रहा हूँ उसके इसको एंड पे दिखाए, मूव टू एंड पे क्लिक कर दिया और ये क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ओके पे देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास ये दूसरी शीट पे आ गए और ये वाली शीट भी मेरे पास पड़ी हुई है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, जो पुरानी शीट थी जहाँ से हम लोग इंपोर्ट करके दूसरी शीट में लेके गए। अब जो मेन फाइल है वो हमारे पास ये आ गई। इस फाइल को जो है हम लोग रीनेम कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं इसको सेलर लिस्टिंग डाटा फ्रॉम हीलियम 10। ओके, अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जिससे हम मतलब यूज़ नहीं करना तो उसको हम लोग सिंपली यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट किस तरह से करेंगे, सबसे पहले ये हमारे पास सबसे पहले जो आ रहा है ये कीवर्ड फ्रेजेस आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास IQ स्कोर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है सर्च वॉल्यूम। देन हमारे पास आ रहा है सर्च वॉल्यूम ट्रेंड।
अच्छा, इसमें से हम लोगों ने हमें जो चीज़ें चाहिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, लाइक हमें कीवर्ड फ्रेजेस चाहिए, हमें सर्च वॉल्यूम चाहिए कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है, और इसके ऊपर कौन कौन से कंपटीटर्स जो हैं वो रैंक हैं और उनका पोजीशन रैंक क्या है। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद एंड पे आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने पोजीशन रैंक जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो अब मतलब आपको किस तरह से पता लगेगा कि मेरे ये इस लिस्टिंग का इस एसिन का पोजीशन रैंक क्या है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये कीवर्ड एंड होती है तो मैं इसके पोजीशन रैंक के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो सिंपल जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनको कंट्रोल आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में या फिर जो भी आप लोग पीसी वगैरह यूज़ करें, कंट्रोल आपने प्रेस किए रखना है। ठीक है, कंट्रोल वाला बटन आप लोगों ने प्रेस करना है और जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उनके ऊपर क्लिक कर देना है। लाइक मुझे सेरिब्रो IQ स्कोर नहीं चाहिए, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और इसने पूरी एंटायर जो थी ना मेरे पास कॉलम था उसको सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास सर्च वॉल्यूम ट्रेंड भी नहीं चाहिए, मुझे स्पॉन्सर भी नहीं चाहिए, कंपटीशन भी नहीं चाहिए, CPR भी नहीं चाहिए, टाइटल हिस्ट्री, और ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पोजीशन रैंक चाहिए, ये वाला पोजीशन रैंक चाहिए। ठीक है, ये देखें पोजीशन रैंक चाहिए। उसके बाद मुझे फिर ये एसेंस, जब तक मेरे एसेंस नहीं आते तब तक मुझे बाकी डाटा नहीं चाहिए। अब देखें मैंने बाकी सारी चीज़ों को यहाँ से मेरे एसेंस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, अब एसेंस देख लें क्योंकि हम लोगों ने 10 का हम लोगों ने किया था वो सेरिब्रो। तो काउंट कर लेते हैं, हमारे पास 1 एसिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 एसेंस हैं। आप पूछेंगे टेंथ वाला कहाँ पे गया, तो टेंथ वाला हमारा ये पोजीशन रैंक है। जस्ट उसका नेम चेंज हुआ है लेकिन ये हमारे पास टेंथ एसिन यही वाला है। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ। ये देखें जब जब एरो आ रहा था उसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये मेरे पास यहाँ पे डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ पे डिलीट होगी। अब ये मेरे पास क्या आ गया, कीवर्ड्स आ गए, सर्च वॉल्यूम आ गया, पोजीशन रैंक आ गया, सॉरी मतलब फर्स्ट एसिन आ गया, सेकंड एसिन। अब ये किस तरह से ये मतलब कि एसिन किस तरह से है, ये सिंपल ऐसे है। ये जो आपका फर्स्ट वाला एसिन है वो ये वाला है, देन सेकंड ये वाला है, थर्ड ये वाला है, फोर्थ ये वाला है, फिफ्थ ये वाला है, सिक्स ये वाला है, सेवन। ये बता रहे हैं कि ये वाला कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम ये है। और ये मतलब जब हम लोग अमेजोन सर्च बार में जब यहाँ पे जाएंगे, amazon.com में जाएंगे, जब यहाँ पे हम लोग मेटल स्टॉक्स लिखेंगे ना, तो इस मेटल मतलब सॉरी मेटल स्टॉक्स जब लिखेंगे तो इसके ऊपर इस एसिन का जो पोजीशन रैंक है वो 2 है। ठीक है, देख रहे हैं ये 2 है। अब आप पूछेंगे कि हम लोगों ने इनको क्यों नहीं काउंट किया। जो फर्स्ट वाली स्पेस होती है ये हमारे पास ब्रांड एड्स होते हैं, इनको हम लोग इग्नोर कर देते होते हैं जब हम लोग पोजीशन ऑर्गेनिक पोजीशन रैंक चेक कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। ऑर्गेनिक, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक स्पॉन्सर्ड रैंक। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास PPC के थ्रू जो हम लोगों ने कैंपेन्स रन की, ये हमारे पास वो स्पॉन्सर्ड एड्स आ गई। देन हमारे पास यहाँ पे देखिए ना हमारे पास यहाँ पे कोई मतलब स्पॉन्सर्ड वगैरह लिखा ना हमारे पास यहाँ पे ब्रांड एड्स है। तो यहाँ पे यहाँ से काउंट होगा फर्स्ट पोजीशन रैंक, सेकंड पोजीशन रैंक, थर्ड, फोर्थ। और यहाँ पे आ रहा है मेरे पास ये वाला जो था एसिन था, ये सेकंड नंबर के ऊपर था इस कीवर्ड के ऊपर। और ये भी देख लें यहाँ पे ये कीवर्ड है और ये सेकंड नंबर के ऊपर यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सिंपली इसका नेम जो है वो चेंज करते हैं। नेम किस तरह से चेंज करेंगे, इसको फर्स्ट एसिन के साथ रिप्लेस कर देंगे। ओके, नेम चेंज करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे स्पेसेस दे लेनी है ताकि आप लोगों को इजीली जो है वो पता लग जाए कि आप कौन सा एसिड जो है और उसके पोजीशन रैंक वगैरह क्या है। और पोजीशन रैंक की बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे कि हम लोगों ने किन किन कीवर्ड्स के साथ जाना है। ठीक है, अब सबसे पहले अब मेरे पास कीवर्ड्स भी आ गया, सर्च वॉल्यूम भी आ गया, 10 एसेंस भी आ गए। अब मुझे इसमें से बहुत सारे जो कीवर्ड्स होंगे वो तो रिलेटेड नहीं होंगे, तो मैं उनको किस तरह से सेपरेट करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे
ये अल्फा, ये मतलब फर्स्ट अपने कॉलम पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं एरो जहाँ पे आ रहा है यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। इंसर्ट करूँगा तो ये इसके बैक साइड पे यानी कि लेफ्ट साइड के ऊपर एक कॉलम ऐड कर देगा। ठीक है, इस कॉलम का में जो है ये अब क्योंकि ये जो टॉप वाली है ना ये सारी मेरे पास हेडिंग है, तो मैं यहाँ पे जो हेडिंग है इसको दे रहा हूँ स्कोर, स्कोर की हेडिंग दे रहा हूँ। अच्छा मैं आप लोगों की आसानी के लिए ना मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ, येलो कलर मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारी हेडिंग्स है। ओके, आप लोगों ने भी लाइक ये आप लोगों की हेडिंग है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे, मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शीट शेयर की हुई है जिसमें काउंट का फार्मूला भी है, लाइक हम लोग काउंट किस तरह से करते हैं, सम का फार्मूला भी है कि लाइक वो, और साथ में कंडीशंस भी हैं, लाइक अगर हम लोग इस कंडीशन को अगर ये कीवर्ड फुलफिल कर रहा है तो देन उसका सम करके दे दे, या फिर इस कंडीशन को अगर ये फुलफिल कर रहा है तो इसका काउंट करके दे दे। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू, हमेशा जब भी फार्मूला हम लोग एक्सेल में लगाएंगे तो हम लोग इज इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन डालेंगे, उसके बाद जो भी हम लोग फार्मूला होगा, चाहे वो सम का होगा, चाहे वो माइनस होगा, चाहे सब्ट्रैक्ट मतलब चाहे वो काउंट का होगा, कोई भी होगा, हम लोग यहाँ पे इज इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे काउंट इफ। ठीक है, ये नीचे सजेशन दे रहे हैं काउंट इफ्स, क्योंकि अब मैंने क्या करना है, मैं उसे दो कंडीशन दे रहा हूँ। मैं उसे एक तो यही कह रहा हूँ कि इसको काउंट करके दे, और उसके बाद में उसको कंडीशन भी लगा रहा हूँ। कंडीशन में अभी आपको बताऊंगा कि मैं उसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ। काउंट इफ्स के ऊपर मैंने डबल टैप कर दिया। डबल टैप मतलब ये जो आपके पास, मैं अगेन करता हूँ, काउंट लिखा और यहाँ पे आपके पास आ रहा है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स के ऊपर आप लोगों ने डबल टैप करना है। डबल टैप करोगे आपके पास ये आ गया। सबसे पहले वो आपका पूछा है क्राइटेरिया रेंज। ठीक है, आप लोगों ने आपने क्या वो सॉरी क्या चीज़ जो है वो काउंट करवानी है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उसको बता रहा हूँ कि मुझे इन एसेंस, जो ये फर्स्ट एसेंस है ना, यहाँ से ये इसका पोजीशन है जिसका 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट एसेंस तक मुझे ये काउंट करके बताए कि कितने एसेंस हैं जिनका पोजीशन रैंक जो है वो 30 से लेस है। कॉमा से हमेशा सेपरेट करेंगे। जब भी हम लोग कोई न्यू कंडीशन ऐड करेंगे या हम लोग न्यू एंट्री ऐड करेंगे तो हम लोग उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। और उसके बाद हमसे वो पूछ रहा है, अच्छा क्राइटेरिया रेंज तो हमने बता दिया, वो पूछ रहा है कि क्राइटेरिया क्या है आपका। ठीक है, रेंज मैंने उसको बता दी कि आपने इन एसेंस में से देखना है। कहते हैं देखना क्या है, मैं उसको बता रहा हूँ कि आपने देखना है जिनका पोजिशन रैंक लेस देन 30 है, मुझे वो काउंट करके बता दे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अच्छा जब भी आपने कंडीशन देनी है तो आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देनी है। तो यहाँ पे उसके बाद आप लोगों ने एंटर कर देना है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये स्कोर आ गया। स्कोर किस तरह से आया है, अब हम लोगों ने उसको क्या कहा था, मैं अगेन बता दूं, काउंट इफ्स लगाया था, काउंट करना है, लेकिन कंडीशन भी लगा दी थी आप लोगों ने। उससे हमने कहा था कि ये मेरे एसेस हैं और ये इनके पोजीशन रैंक्स हैं। इन पोजीशन रैंक्स को चेक करो, जिनका पोजीशन रैंक लेस देन 30 है ना, मतलब फर्स्ट, जाहिर बात है लेस देन 30 है तो वो फर्स्ट पेज के ऊपर आए हुए हैं ना, वो वाले कीवर्ड्स, वो सॉरी वो वाले एसेस जो हैं वो फर्स्ट पेज के ऊपर आए हुए हैं, तो उनका पोजीशन रैंक 30 है। तो जो भी हमारे पास फर्स्ट पेज पे आए हुए हैं या फिर जिनका पोजीशन रैंक 30 से लेस है, मुझे इस रेंज में से चेक करे और मुझे काउंट करके बता दे। ठीक है, अब मैंने वो यहाँ पे फार्मूला लगा दिया। एक बार हम लोग मैनुअली भी देख लेते हैं। अब इसका ये 30 से लेस है, 1 काउंट हो गया, 30 से लेस है 2 काउंट हो गया, 30 से लेस है 3 काउंट हो गया, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसने बता दिया कि 10 के 10 एसेंस जो हैं इनका पोजीशन रैंक वो 30 से बिलो है। इसी तरह मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, इज इक्वल टू काउंट इफ्स। अब ये मुझसे पूछता है रेंज क्या है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सेकंड सेकंड उसके ऊपर रो के ऊपर हूँ, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा ये वाली रेंज है मेरी। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, रेंज बता दी, अब मैं कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ। कॉमा से सेपरेट करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा, अब मैं कंडीशन उसको देने लगा हूँ। कंडीशन दे रहा हूँ और उसको मैं बता रहा हूँ कि लेस देन जो 30 जिनका पोजीशन रैंक है, मुझे वो वाले एसेंस जो है वो काउंट करके दे दे इस कीवर्ड के ऊपर। लाइक मैं अगर ये कीवर्ड वहाँ पे एंटर करूँगा, जिनका पोजीशन लेस देन 30 होगा जिन एसेंस का, जस्ट मुझे वो काउंट करके दे दे। ठीक है, अगर मैं ये वाला कीवर्ड यहाँ पे वहाँ पे ऐड करता हूँ तो ठीक है, इसे मैं यहाँ भी दिखा दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास
कंट्रोल एस कर लेता हूँ, सेव हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ पे तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, 16,000 कीवर्ड्स हैं। अगर आप इसको मैन्युअली करने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसका शॉर्टकट ये है, सिंपल, आप लोगों ने यहाँ पे फार्मूला लगाया था, यहाँ पे आप लोगों के पास जैसे ही आप लोग सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पे आओगे तो यहाँ पे आपके पास प्लस का आइकन आ रहा है। ठीक है, आप लोगों ने सिंपल इसको डबल टैप, जैसे ही वो प्लस का आइकन आएगा आप लोगों ने अपने माउस से इसको डबल टिक कर लेना है। डबल टैप करोगे तो ये देखो आपके पास ये लास्ट जो ऐसी जो कीवर्ड है तब वहाँ तक आपके पास ये सारा डाटा जो है वो आ जाएगा, फार्मूला जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब हमने सबको कर लिया, अब हमें नहीं पता कि लाइक ये बता रहे हैं कि 10 एसेंस हैं, फिर 9 एसेंस इस कीवर्ड के ऊपर है, 10 है, तो हम लोग इसको एक मरतबा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सॉर्ट आउट किस तरह से करेंगे, हम लोग जो हमारी जो हेडिंग्स हैं इनको हम लोग यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। हेडिंग सेलेक्ट कर ली और ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फिल्टर का, सॉर्ट एंड फिल्टर का। सिंपल हम लोग, मैं यहाँ पे जाके फिल्टर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जो फिल्टर लगा रहा हूँ यहाँ पे स्कोर, और मैं इसको कर रहा हूँ सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये मेरे पास सारा जो डाटा है वो सॉर्ट करके दे देगा कि इन कीवर्ड्स के ऊपर 10 एसेंस है, इनके ऊपर 9 है और इनके ऊपर 8 है। मतलब इसने सारा जो डाटा है वो सॉर्ट करके मुझे दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि अच्छा ठीक है, ये तो 30 वाला तो हमें आ गया, लेकिन इनका कलेक्टिवली इसमें से भी बहुत सारे कीवर्ड्स अभी ऐसे होंगे जो हमसे इरेलीवेंट होंगे, तो हम लोग वो यूज़ तो नहीं करेंगे और हमारी लिस्टिंग की रेलिवेंसी वगैरह भी ख़राब होगी। और फिर अगर हम लोग पीपीसी वगैरह चला रहे हैं तो ज़ाहिर बात है उसमें स्पेंड वगैरह भी इंक्रीज़ होगा, नेगेटिव कीवर्ड्स वगैरह भी हम लोगों को देखने होते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मज़ीद एनालिसिस करेंगे। उस मज़ीद एनालिसिस करने के लिए हमें सबसे पहले हम लोग जाएंगे इस फ़िल्टर के ऊपर, स्कोर वाले पे आएंगे। इस फ़िल्टर इधर मैं स्कोर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सबसे पहले ज़ीरो, ये जो आपके पास नीचे आ रहे हैं ना, ये नंबर्स आ रहे हैं 0 to 10। तो सबसे पहले आपने 0 को अनचेक कर देना है, 1 को अनचेक कर देना है, 2 को अनचेक कर देना है। ठीक है, 3 मतलब ये 3 करने का मतलब ऐसे मुझे वो वाले सिर्फ कीवर्ड्स दिखा दे जिसके ऊपर मिनिमम 3 एसेंस जो हैं वो 30 से ऊपर बैठे हैं, मिनिमम 3 एसेंस। ओके, ये फिल्टर मैंने अप्लाई कर दिया। फिल्टर अप्लाई करने के बाद मैं इस पूरे को कंट्रोल ए कर रहा हूँ। अब अच्छा मैं आपको दिखा दूँ, फिल्टर अप्लाई होने के बाद ना मेरे पास जो कीवर्ड्स थे वो रह गए 1161। हम लोग सबसे पहले कितने पे आए थे, 23,000 कीवर्ड्स आए, फिर हमारे पास कितने आए, 16,000 कीवर्ड्स आए, और अब हम लोगों ने सॉर्ट आउट करके क्या कितने कर लिए, 1161 कीवर्ड्स कर लिए। ठीक है, तो इसका हम लोग मजीद एनालिसिस करेंगे। मजीद एनालिसिस किस तरह से करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन से ऐसे एसिन है जो टॉप 10 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि टॉप 10 पोजीशन रैंक जिनका सबसे ज़्यादा अच्छा है, या फिर कौन से एसिन ऐसे जो टॉप 30 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दैन उसके अकॉर्डिंग हम लोग कीवर्ड्स जो हैं वो अपनी शॉर्ट लिस्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने 0 1 2 को अनचेक कर दिया, हमारे पास ऐसे एसेंस आ गए, ऐसे मिनिमम 3 ऐसे कीवर्ड्स आ गए जिनके ऊपर मिनिमम 3 एसेंस का पोजीशन रैंक 30 से नीचे है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अपने लैपटॉप से के कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल ए से ये क्या सारा कॉपी हो गया, उसके बाद सॉरी सेलेक्ट हो गया, उसके बाद मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और उसके बाद मैं न्यू शीट बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सारा डाटा जो होगा वो पेस्ट हो जाएगा। अब मैं पेस्ट कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं अपनी नाइन्थ या 10th रो के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ सिंपल। यहाँ पे फर्स्ट साइज मैंने सेलेक्ट करना है, फर्स्ट साइज सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उनके पास ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे 0 0 आ रहा होगा या 1 1 आ रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये राइट साइड पे भी आइकन आ रहा होगा, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सिंपल पेज वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो आप लोग के सारे फिल्टर्स वगैरह यहाँ पे अनचेक हो जाएंगे और आप लोग यहाँ से इजीली इन कीवर्ड्स को मज़ीद यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं ज़रा थोड़ी सी फॉर्मेटिंग वगैरह कर लूँ, फिर इसको मैं मज़ीद आगे लेके चलता हूँ। कीवर्ड्स आगे मेरे पास ये सर्च वॉल्यूम आ गया, एसिन, सेकंड एसिन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एसिन, सिक्स्थ एसिन, सेवन्थ एसिन,
8th एसिन, 9th एंड देन 10th। ये मेरे पास 10th एसिन का जो डाटा है वो यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास एसेंस आ गया जिनका 3 से ऊपर था। अब सबसे पहले मैं फाइंड आउट क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए कि मेरे जितने भी कीवर्ड्स आए हैं इनका कलेक्टिवली सर्च वॉल्यूम क्या है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये पहला फर्स्ट सेल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टोटल सर्च वॉल्यूम। ओके, टोटल सर्च वॉल्यूम लिख दिया। और ये यहाँ पे क्योंकि अब मैंने जब भी कहा, मैंने कहा था फार्मूला जब भी लगाएंगे हम लोग इज इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे, इज इक्वल टू लिखा। अब मैं क्या करना है, मैंने इन सारे ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ना इन सब का सर्च वॉल्यूम कलेक्टिवली टोटल सर्च वॉल्यूम क्या है वो मुझे पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सम का फार्मूला लगा रहा हूँ, सम, डबल क्लिक किया सम के ऊपर और उसके बाद मुझसे पूछा नंबर 1 और नंबर 2। एक तो तरीका ये है मैं इसको यहाँ से पिक करूँ और इसको ड्रैग करके ले जाऊँ लास्ट वाले कीवर्ड के ऊपर। अब क्योंकि ये तो 1100 कीवर्ड्स हैं, मैं किस तरह से करूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, और तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल फर्स्ट वाला सेल जो है उसको चेक किया, उसके बाद मैं एक शॉर्टकट की अप्लाई कर रहा हूँ। शॉर्टकट की क्या है, आपने अपने लैपटॉप से कंट्रोल शिफ्ट, मतलब कंट्रोल की, शिफ्ट की और डाउन एरो की, जो आपके पास ना टॉप राइट लेफ्ट बॉटम ये एरोस कीज है ना, आप लोगों ने उसमें से डाउन एरो की को सेलेक्ट करना है। क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की। जैसे ही आप ये सेलेक्ट करोगे आपके पास ये इसने पूरी रेंज को है सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने, मैंने आपको क्या बोला था, कोमा से सेपरेट करना है अगर आपने न्यू कंडीशन लगानी है। इस केस में हम लोग कंडीशन नहीं लगा रहे, हम लोग उसको ये साइन कर रहे हैं कि मुझे इस रेंज का जो सर्च वॉल्यूम है वो काउंट करके दे दे। तो सिंपल मैंने यहाँ पे इसको क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस जैसे ही किया तो ये हमारे पास यहाँ पे टोटल सर्च वॉल्यूम यहाँ पे आ गया। ओके, आगे चलते हैं। अब सर्च वॉल्यूम तो आ गया। अब मैंने आपको क्या कहा था, हमने ऐसे एसेंस निकाले हैं जो टॉप 30 में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और टॉप 10 में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और वो कौन से एसेंस हैं, उनको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे दो मजीद फार्मूलाज लगाएंगे। एक तो हमारे पास होगा सम इफ्स का फार्मूला, जिसमें हम लोग सर्च वॉल्यूम का सम करवाएंगे लेकिन हम लोग कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, और एक हम लोग लगाएंगे यहाँ पे परसेंटेज का फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ top 30 position rank, PR stands for position rank, top 30 PR परसेंटेज। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ टॉप 30 पोजीशन रैंक सर्च वॉल्यूम। सेम लाइक दिस, मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ टॉप 10 पोजीशन रैंक परसेंटेज, टॉप 10 पोजीशन रैंक सर्च वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग अभी हम लोग दो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। एक तो टॉप 30 में कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और टॉप 10 पोजीशन है में कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। तो अब हमें पता है, सबसे पहले मैं सर्च वॉल्यूम निकालूँ। सर्च वॉल्यूम अब देखें, ये एसिन है, एसिन इस मतलब इस वाले डी वाली कॉलम में हमारे पास एसिन आ रहा है। तो मैं और मैंने कर क्या रहा हूँ, सर्च वॉल्यूम, ये तो मेरा ये सेल बनता है D5। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये वाला सेल सेलेक्ट करूँगा, देख रहे हो, सर्च वॉल्यूम और ये फर्स्ट एसिड। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ इज इक्वल टू, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, सम इफ्स करवा रहा हूँ। मैं उसको कह रहा हूँ कि मुझे सर्च वॉल्यूम निकाल के दे ऐसे ऐसे कीवर्ड्स का जिनका पोजीशन रैंक जो है वो 30 से के इक्वल है या उससे लेस है। सम इफ्स, अब मुझसे वो क्या पूछ रहा है कि अच्छा सम क्या करवाना है। ठीक है, सबसे वो सब पहले सम रेंज पूछ रहा है। सिंपल मैं आया हूँ अपने सर्च वॉल्यूम वाले के ऊपर आया हूँ, इसको मैंने चेक मार्क किया। चेक मार्क करने के बाद मैंने अगेन कहा था मैं शॉर्टकट के थ्रू चलूँगा। तो चेक मार्क करने के बाद ये सेल सेलेक्ट करने के बाद मैं एंटर वो कर रहा हूँ क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की। ठीक है, इसने मेरे पास वो पूरी सर्च वॉल्यूम वाली जो कॉलम थी उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कॉमा से सेपरेट करूँगा
कॉमा से सेपरेट करूंगा ना, देखिए यहाँ पे पहले वो डॉटेड लाइंस आ रही थी, अब वो सिलेक्टेड हो गई हैं। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्राइटेरिया रेंज क्या है। मैंने कहा मैंने इसको ये बोला है कि ये सर्च वॉल्यूम है और ये वाला एसिन है। इसके आप इसमें से इन जो ये वो जो पोजीशन रैंक है ना इस तरह से, ये इस वाले एसिन के इन कीवर्ड्स के ऊपर इनको चेक करें। जिनका पोजीशन रैंक 30 से लेस है ना, उनको सिंपली वो ऐड करता रहे। अब वो किस तरह से करेगा, वो आएगा, लेट्स सपोज इसके ऊपर आता है, इसका पोजीशन रैंक 2 से सॉरी 30 से नीचे है, तो ये 225 को ऐड कर लेगा। उसके बाद देखेगा सेकंड कीवर्ड को, तो इसका पोजीशन रैंक भी 30 से बिलो है, तो ये 225 में 187 को ऐड कर देगा। इसी तरह थर्ड वाले को देखेगा, पोजीशन रैंक 30 से नीचे है, तो ये 277 को भी इन दोनों में ऐड कर देगा। मतलब ये ऐड करता रहेगा जब तक इसकी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो ये नेक्स्ट कीवर्ड जो है कीवर्ड के ऊपर वो मूव कर जाएगा। अब हम लोगों ने उसको सर्च वॉल्यूम की रेंज बता दिया, वो मुझसे पूछे क्राइटेरिया रेंज क्या है। तो क्राइटेरिया रेंज के ऊपर मैंने क्या किया, जो एसिन था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। एसिन सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल सॉरी एसिन नहीं, एसिन के नीचे जो पोजीशन है का उसका फर्स्ट कीवर्ड का वो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की को क्लिक कर रहा हूँ। इसने मेरे पास वो पूरी रेंज जो है वो सिलेक्ट कर ली, देख रहे हो। सबसे पहले हमने उसने उसको सम रेंज बताई, उसके बाद हमने बताया कि इसके अकॉर्डिंग आपने चेक करना है और फिर आपने सर्च वॉल्यूम ऐड करना है। ठीक है, ये भी बता दी। उसके बाद मैं कॉमा से अगेन सेपरेट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट हो गई है। अब वो मुझसे पूछे कि अच्छा आपका क्राइटेरिया रेंज क्या है। क्राइटेरिया रेंज मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कंडीशन देंगे तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देंगे, इन्वर्टेड कॉमास। उसके बाद मैं इसको कंडीशन दे रहा हूँ यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू। मैंने क्या कहा था, जिनका पोजीशन है 30 या 30 से लेस या 30 के बराबर है, तो मुझे सिर्फ वही वाले कीवर्ड जो हैं वो उनका सर्च वॉल्यूम ऐड करके दे दे। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया लेस देन और इक्वल टू 30, और उसके बाद पोजीशन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, सॉरी ब्रैकेट क्लोज किया, और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। एंटर प्रेस किया, इसने चेक किया, यहाँ पे जो भी जिनका पोजीशन एक 30 से बिलो था उनको ऐड किया, और यहाँ पे मेरे पास सम करके दिखा दिया। अब मैं बारी बारी अगर इन सब के ऊपर करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम लोग फिर से शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। शॉर्टकट इसका क्या है, शॉर्टकट इसका मैं उसके पहले ना एक आपको मज़ीद करके दिखा देता हूँ कि इज इक्वल टू, ये अब क्या था, मैं फर्स्ट वाले के लिए फर्स्ट एसन के लिए तो कर लिया, अब मैं सेकंड एसन के लिए करता हूँ। अब सेकंड एसन का ये वाला सेल बनता था और ये सर्च वाली है, इज इक्वल टू से स्टार्ट किया, सम इफ्स करना था हमने, सम इफ्स पे क्लिक किया। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है सम का रेंज, सम रेंज क्या है। तो मैंने फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया, सम सर्च वॉल्यूम के नीचे वाला और इसको पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लिया। देन मैंने इसको अगेन कॉमा, और देन मैंने इसको बताया सेकंड क्राइटेरिया रेंज। अब फर्स्ट टाइम में हमने क्या किया था, जब फर्स्ट एसिन के साथ कर रहे थे तो फर्स्ट एसिन का डाटा दे रहे थे, लेकिन अब सेकंड एसिन के साथ कर रहे हैं तो हम लोग सेकंड एसिन का डाटा यहाँ पे पुट करेंगे। सेकंड एसिन के जो नीचे पहला सेल है इसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की इसको सेलेक्ट कर लिया, पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लिया। पूरी रेंज को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस किया। अब मैंने क्या कर लिया, सम रेंज भी सिलेक्ट कर ली, क्राइटेरिया रेंज भी सिलेक्ट कर ली, क्राइटेरिया वन। अब क्राइटेरिया वन क्या है, क्राइटेरिया यहाँ पे हम लोगों ने अपना वो कंडीशन ऐड करनी है। कंडीशन कैसे करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लेस देन और इक्वल टू 30 और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब देखें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। अब मैं एक चीज़, अच्छा टाइम लग रहा है तो मुझे यहाँ इसको जल्दी में करना है। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए एक काम ये है कि मैं यहाँ पे, अब मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि अगर मैं इस सेशन के लिए कर रहा हूँ, 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 अब मेरा सर्च वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मेरे एसेंस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। मतलब इधर जब हमने फर्स्ट वाले के लिए किया था तो देखेंगे हमारा सर्च वॉल्यूम ये था, ठीक है, ये वाला सर्च वॉल्यूम था। इसी तरह जब हम लोग सॉरी सेकंड वाले के ऊपर आए, सेकंड वाले के ऊपर आए तो इसने बता दिया सेकंड वाले में भी क्या था, सर्च वॉल्यूम वही था, लेकिन हमारे पास जो एसेंस थे वो चेंज हो रहे थे। तो अब इस केस में क्या करेंगे, हम लोग सिंपल आएंगे, इसके ऊपर आएंगे, जो आपने लास्ट फार्मूला जो भी ऐड किया होगा इसके ऊपर आएंगे। जो चीज़ आपकी चेंज नहीं हो रही ना, लाइक सर्च वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, आप उसको फ्रीज कर दो। फ्रीज किस तरह से करोगे, फ्रीज करने के लिए हम लोग डॉलर का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये आपकी जो ए बी सी डी है ये कॉलम्स हैं, और ये 1 2 3 4 ये आपकी रोज हैं। ठीक है, कॉलम के साथ भी आप लोग डॉलर का साइन लगाएंगे, लाइक कॉलम भी आप लोग फ्रीज कर रहे हो और आप लोग साथ में रो भी फ्रीज कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह
ये रेशियो के साइन के आगे कॉलम भी और ये भी। ठीक है, इसने चाहिए देख लिया 1170 तक हमारे पास पोजीशन रैंक थे, उनसे वहाँ तक किया। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास सर्च वॉल्यूम था वो चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने हर रो और कॉलम के साथ डॉलर का साइन लगा दिया सिर्फ इसके लिए, सर्च वॉल्यूम के लिए। और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगी यहाँ पे। ठीक है, मतलब आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट डेटा आएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पे वो डॉलर साइन लगा दिया, फ्रीज कर दिया। अब आपको मजीद आगे करने की क्या ज़रूरत है, आपने सब सेल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपके पास प्लस का आइकन आ रहा है, सिंपल प्लस का आइकन के ऊपर क्लिक करना है और इसको ड्रैग करके ले जाना है अप टू आपका जो 10th एसिन है वहाँ तक। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ तक लेके गया, आपके पास यहाँ पे 10th एसिन तक का सारा डाटा यहाँ पे आ गया। ओके, इसी तरह अब इसमें क्या था, हम लोगों ने टॉप 30 को देखा था। अब हम लोग निकालते हैं टॉप 10 का। टॉप 10 के लिए भी सेम फार्मूला होगा, जस्ट 30 की जगह 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू सम इफ्स के बाद सबसे पहले वो सम रेंज पूछ रहा है, ये पूरा सिलेक्ट किया, कॉमा, उसके बाद यहाँ पे वो रेंज पूछ रहा है फर्स्ट एसिन में, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं तो फर्स्ट एसिन का पूरा डाटा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कंडीशन लगा रहे हैं। पहले क्या था, 30 के लिए की थी, अब हम लोग करेंगे 10 के लिए, टॉप 10 पोजीशन है के लिए। ओके, और इन्वर्टेड कॉमा का अब ठीक है, इसको मैं एंटर कर दूंगा। ठीक है, अब पहले तो मैंने आपके लिए दो करके दिखाए थे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको यहीं से फ्रीज करवा रहा हूँ, डॉलर का साइन लगा रहा हूँ, क्योंकि सर्च वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा, ये हम लोगों ने ऊपर भी देख लिया है। ओके, अब मैं इसको प्लस का आइकन आया, इसको ड्रैग करके ले गया अपने 10th एसिन तक। ये मेरे पास सारे सर्च वॉल्यूम्स जो हैं यहाँ पे आ गए हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब क्योंकि मेरे पास टोटल सर्च वॉल्यूम भी आ गया मेरे पास, और टॉप 30 का भी आ गया, टॉप 10 का भी आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा टॉप 10 पोजीशन रैंक, इनका परसेंटेज क्या है और इसका परसेंटेज क्या है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमें पता है, इज इक्वल टू ऑब्टेन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। ऑब्टेन वैल्यू यानी कि इस एसिन की जो ऑब्टेन वैल्यू थी टॉप 30 की, उसको सिलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय जो हमारे पास टोटल सर्च वॉल्यूम था उसको क्लिक किया और एंटर कर दिया। ये मेरे पास आ गया 0.968। अब पॉइंट्स में है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये आ रही है जनरल में, ये परसेंटेज स्टाइल, इसको क्लिक कर दो। ओके, ठीक है, ये आपके पास परसेंटेज में आ गया। अब क्योंकि मैंने सारे एसेंस का करने हैं, फिर से मैं यहाँ पे शॉर्टकट लगाऊंगा। अब मैंने क्या देखा था, अब मैं एक मिनट में नेक्स्ट भी करके दिखाऊँ कि किस तरह से परफॉर्म करे। इज इक्वल टू ऑब्टेन वैल्यू डिवाइडेड बाय आपकी टोटल वैल्यू। ठीक है, और इसके बाद मैंने एंटर किया था, एंटर करने के बाद इस वाले सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने परसेंटेज के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अब आप इसमें देखें कि हमारे पास एसिन ये है, लेकिन टोटल सर्च वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा। सिंपली सेकंड पे के पास गए, सर्च वॉल्यूम तो ये है, सर्च वॉल्यूम चेंज हो रहा है हर एसिन का, लेकिन टोटल सर्च वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अगेन क्लिक करूंगा और मैं इसको फ्रीज करा दूंगा। फ्रीज किसको करवा रहा हूँ, जो चीज़ चेंज नहीं हो रही है, विच इज़ C1। ठीक है, C1 के ऊपर मैं यहाँ पे डॉलर का साइन लगा दूंगा, अगेन यहाँ पे डॉलर का साइन लगा दिया और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ओके, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे मेरे पास प्लस का आइकन आया और इसको मैंने सिंपल ड्रैग करके अप टू 10th एसिन तक यहाँ पे ले गया। इसी तरह मैंने टॉप 10 इसके भी मैंने यहाँ पे जो है पोजीशन एक जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, और मेरे पास ऑब्टेन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। ठीक है, और इसके साथ मैंने क्या कर दिया, डॉलर का साइन यहाँ पे लगा दिया। ओके, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लगा दिया और यहाँ पे मैं परसेंटेज का साइन भी लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि मेरा काम बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। सिंपल मैं इसको ड्रैग करके लेके जाऊँ और ये मेरे पास सबके ऊपर परसेंटेज फॉर्म में ऑलरेडी डाटा सारा कुछ आ जाए। ओके, यहाँ तक हो गया, कंट्रोल एस कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे परसेंटेजेस आ गए। अब मुझे वो बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, कोई थर्ड पर्सन भी देखे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको कलर से साइन कर देता हूँ। कलर्स किस तरह से साइन कर रहा हूँ, मैं इन जो मेरे परसेंटेजेस आई हैं इनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करूंगा और ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है न्यू रूल की, न्यू रूल पे क्लिक करूंगा और न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास आ रही है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि मैं यहाँ पे उसको कह रहा हूँ कि जो आप मिनिमम इसमें से फाइंड आउट करो, जो मिनिमम है उसको लाइट कलर असाइन कर दो और जो मैक्सिमम है उसको डार्क कलर असाइन कर दो। तो जो मिनिमम वाला है उसको मैं यहाँ पे लाइट कलर असाइन कर देता हूँ विच इज़ ऑरेंज, और इसको मैं जो मैक्सिमम है उसको मैं डार्क कलर साइन कर देता हूँ ताकि देखते ही पता लग जाए कि इसमें से मैक्सिमम कलर, सॉरी मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो किसकी है, लाइक कौन सा जो इस मतलब टॉप 30 में विनिंग एसिन कौन सा है और टॉप 10 में विनिंग एसिन कौन सा है। ओके, मैंने यहाँ जब जैसे कलर साइन किया इसने मुझे उसको फिल्टर आउट करके दे दिया और यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि ये वाला एसिड जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह ये तो था टॉप 30 के अंदर, अब मैंने देखना टॉप 10 के अंदर भी कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये कौन सा नहीं। ठीक है, मैंने अगेन इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, फॉर्मेटिंग न्यू रूल पे गया, न्यू रूल पे आने के बाद यहाँ पे मैंने लाइट कलर चूज कर लिया फॉर मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम डार्क कलर सेलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे मेरे पास आ गया पोजीशन रैंक आ गया, टॉप 30 का अलग से आ गया, टॉप 10 का अलग से आ गया। ओके, मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ इसको, इस फाइल को सेव करने के बाद अब मुझे यहाँ से पता लग गया कि ये वाला जो एसिन है वो टॉप 10 में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टॉप 30 में भी अच्छा कर रहा है, पोजीशन है टॉप 30 में। इसके इसके ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये मुझे फर्दर अपनी लिस्टिंग में या कहीं पे यूटिलाइज करने चाहिए, लेकिन मैं फर्दर इनको फिर भी चेक करूंगा आइदर दे आर रेलिवेंट और नॉट। ठीक है, फिर हम लोग इसमें से इंटेंट बेस्ड अपने कीवर्ड्स निकालेंगे, हमारे पास डिफरेंट इंटेंट्स होंगी। लाइक हम लोग देख लेंगे हमारे पास मेटल स्ट्रॉज है तो मेटल स्ट्रॉज कौन से लोग यूज़ करें, लाइक उसकी इंटेंट्स क्या हो सकती है, लाइक मेटल स्ट्रॉज होने चाहिए, रीयूजेबल मेटल स्ट्रॉज होने चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा फिर और मज़ीद देख लेंगे कौन कौन सी हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ओके, मैं सॉरी मैं शीट का नेम चेंज करना भूल गया, आप लोगों ने शीट का नेम लाजमी चेंज कर लेना है विच इज़ कंपटीटर एनालिसिस। ओके, कंप्यूटर एनालिसिस लिख दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग आ रहे हैं अगेन न्यू शीट में बना रहे हैं और यहाँ पे मैं इसको नेम दे रहा हूँ अल्फा एसेंस का, सॉरी अल्फा कीवर्ड्स का, अल्फा कीवर्ड्स का। ओके, अल्फा कीवर्ड्स इसको क्यों कह रहा हूँ, अब देखो अगर मेरे पास में जो टॉप 10 वाले होंगे ना मैं उनको अल्फा एसेंस कहूँगा, टॉप 30 वाले जो होंगे उनको मैं बीटा एसेंस कहूँगा। प्रोसीजर दोनों के लिए सेम है। अभी इस वाले केस में क्या हो रहा है, हमारे पास एक ही मतलब एक ही एसिन जो है वो 10 में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 30 में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फा कीवर्ड्स निकाल दिए। वो कीवर्ड्स इनके ऊपर लाइक एक एक लिस्टिंग बैठी है, टू लिस्टिंग्स बैठी हुई हैं, तो एटलीस्ट उन मतलब ये जो जाहिर बात है ये वाला एसिन इस एसिन में भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो कि एक कीवर्ड के ऊपर आ रहे होंगे, एक कीवर्ड के ऊपर आ रहे होंगे, तो वहाँ से थोड़ी बहुत सेल्स तो जनरेट करके लेके आ रहे हैं ना, उनको हम लोग निगलेक्ट तो नहीं ना कर सकते। तो मुझे वो वाले ऐसे कीवर्ड्स भी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सेलर लिस्टिंग डाटा S10 में आ रहा हूँ, S10 में आ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे पता लग रहा है, यहाँ से मुझे पता लग गया ऑलरेडी कि फर्स्ट वाला एसिन जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ, मैं यहाँ से फर्स्ट वाला एसिन, सर्च वॉल्यूम, फ्रेज और स्कोर, लेट्स सपोज आपके पास फिफ्थ एसिन अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आप फिफ्थ एसिन यहाँ से उठाते, सर्च वॉल्यूम उठाओगे, फ्रेज उठाओगे और स्कोर उठाओगे। अभी मेरे वाले केस में क्या आ रहा है, फर्स्ट वाला एसिन ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं उसको यहाँ से कर रहा हूँ, एरो आ रहा है ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ फर्स्ट एसिन तक। कंट्रोल, अच्छा सॉरी उससे पहले मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से 0, 1 और 2 वाले एसेंस भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। ओके, ये वाले कर लिए, इसको ओके कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास 0, 1, 2 वाले एसेंस भी आ गए। यहाँ पे अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा, क्योंकि फर्स्ट एसिन था मेरा, मैंने यहाँ पे इसको पिक कर लिया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद मैं यहाँ पे अल्फा कीवर्ड्स में आया और यहाँ पे आके मैंने टॉप पे इसको पेस्ट कर दिया। ओके, अब देखा जो मैं पहले इशू कह रहा था कि आप लोगों के साथ भी ये आएगा 1, 1 वैल्यू आ जाएगी या 0, 0 आ जाएगी, तो आप लोगों ने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज ओनली पे क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पे आपके पास अब सारी चीज़ें, सारा डाटा वगैरह यहाँ पे आ गया है। ओके,
ये करने के बाद आप लोगों ने इसकी सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग किस तरह से करनी है? सबसे पहले आप लोग इसको यहाँ पे असाइन कर दोगे, कलर असाइन कर दो। हेडिंग है वो इजी हो जाता है, अगर आप लोग हेडिंग डिफाइन ही ना करोगे तो वो आप लोग बार बार हेडिंग्स के ऊपर फार्मूलाज लगाते रहोगे, जो कि सही नहीं होगा, आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे। ओके, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं एसिन के ऊपर फिल्टर लगा रहा हूँ, ठीक है। और फिल्टर क्या लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बेशक इसमें 0 और 1 2 वाले भी आए, लेकिन वो वाले आए जिनके जो सर्च वो सॉरी जो पोजीशन है ना 30 और 30 से लेस हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या आऊँगा, इधर आ रहा हूँ, इस एसिन पे आ रहा हूँ, फिल्टर लगाया हुआ था, इधर आ रहा हूँ, नंबर फिल्टर्स में आ रहा हूँ। अच्छा, कुछ के पास यहीं पे कंटेंट्स का ऑप्शन भी आ रहा होगा, कंटेंट्स का आ रहा था, आप डायरेक्टली कंटेंट्स का लगा रहे, मेरे पास कंटेंट्स का नहीं आ रहा है, इसलिए मैं नंबर फिल्टर्स में जा रहा हूँ। नंबर फिल्टर्स में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कंटेंट्स का। कंटेंट्स का ऑप्शन अगर आपके पास आ रहा है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे क्या कर दोगे, लेस देन और इक्वल टू। ओके, लेस देन और इक्वल टू इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप लिख दोगे 30। ये सिर्फ वही वाले कीवर्ड्स निकाल के दे देगा जिसमें लेस देन और इक्वल टू, जिनका पोजीशन 30 है, सिर्फ वही वाले कीवर्ड्स निकाल के मुझे यहाँ पे शो करवा देगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो था इसको मैं नेम दे रहा हूँ अल्फा कीवर्ड्स का, ठीक है। आफ्टर मैंने ये करने के बाद ये जो टॉप 30 में जो रह गए ना, लेस देन और इक्वल टू टॉप 30 में जो रह गए, सिर्फ वही वाले कीवर्ड्स मैंने जो है यहाँ से फैच आउट कर लिए, अल्फा कर लिया। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पे ड्रैग कर लें और आपकी मर्जी आप प्लस सेल पे आए, प्लस का आइकन आएगा, डबल क्लिक कर दें। ओके, ये पूरी शीट के ऊपर अप्लाई हो गया, कंट्रोल एस कर लें। अब हम आते हैं अपनी फाइनल मास्टर फाइल की तरफ। प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक किया, इसको मैं नेम दे देता हूँ मास्टर फाइल का, मास्टर फाइल। ओके, ये वो फाइल है जो हमारे पास फाइनल होगी। और इसके बाद मज़ीद हम लोग जो काम करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप्स में करेंगे, वो आपको बाद में बताया जाएगा। तो मतलब मास्टर फाइल तक आप लोग करेंगे पहले, उसके बाद फिर हम लोग आपकी एवेल्यूएशन करेंगे, देन मज़ीद उसको आगे हम लोग लेके चलेंगे। तो मास्टर फाइल में आने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कंप्यूटर एनालिसिस वाली शीट में जाएंगे। इस शीट में आप लोग देखेंगे कि आपका ये वाला एसिन अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन इसमें से आप लोग ने स्कोर, कीवर्ड्स, सर्च वॉल्यूम, ये तीनों सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की इन तीनों कॉलम्स को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मास्टर फाइल में आना है, मास्टर फाइल में आके इसको टॉप पे रखना है। ओके, ठीक है, टॉप पे रख दिया मैंने। अब क्या करना है, ये तो आगे मेरे पास वो वाले एसेंस जो कि ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो वाले सॉरी कीवर्ड्स आगे जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इस एसेंस के। अब मैंने आपको कहा था अल्फा कीवर्ड्स क्यों बनवाए थे, क्योंकि हमें वो कीवर्ड्स भी चाहिए जिनके ऊपर मिनिमम 1 और 2 लिस्टिंग्स बैठी हुई हैं और वो वहाँ से भी सेल्स जनरेट कर रही है ना, तो हम लोग उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले शीट के बिल्कुल लास्ट में जा रहा हूँ, जो आखिरी जो कीवर्ड है उसमें जा रहा हूँ। अच्छा, आपकी मर्जी, आप सिंपली इसको स्क्रॉल डाउन करके ले जाएं, नहीं तो आप सिंपल यहाँ पे कोई भी सेल सेलेक्ट करें जिसके अंदर डाटा इनपुट हो, वहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की करें, ठीक है। और ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपको लास्ट जो आपका वो सेल होगा जहाँ तक डाटा है वहाँ तक ले जाएगा सिंपल। अच्छा, ये देखें 1161 पे 1162 के मैंने फर्स्ट वाले पे मैंने क्लिक किया, सेल के ऊपर क्लिक किया। अब मैं आ गया अल्फा कीवर्ड्स में। अल्फा कीवर्ड्स में मैं कहाँ से लेके डाटा कहाँ से ले रहा हूँ, टू से बिलो, क्योंकि हेडिंग्स जो थी वो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे एंटर की हुई थी। अब मुझे जो बाकी जो डाटा चाहिए मुझे ये वाला चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूँगा और मैं वो इस फाइल के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ओके, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे ठीक है ये तो पेस्ट कर दिया, लेकिन इसमें से बहुत सारे जो कीवर्ड्स डुप्लीकेट हैं वो हम लोग किस तरह से रिमूव करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कलर दे देते हैं। ओके, कंट्रोल एस। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ए करेंगे
कंट्रोल ए फॉर सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल करने के बाद डाटा में जाएंगे, डाटा में जाने के बाद ये हमारे पास डाटा टूल्स है। डाटा टूल्स में हमारे पास ये वाला आइकन है रिमूव डुप्लीकेट्स का, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, मैं रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर क्लिक किया और मेरे पास ये वाला जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब ये मुझसे पूछा है कि मैं किसके अकॉर्डिंग डुप्लीकेट्स रिमूव करूँ। मैं स्कोर को सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि 10-10-10 वाले भी हैं, ये सारे रिमूव हो जाएंगे, मेरे सारे जो अच्छे कीवर्ड्स हैं वो भी चले जाएंगे। ओके, इसको छोड़ दो। उसके बाद सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी नहीं कर सकता क्योंकि हो सकता है कि 3 से 4 2 या 3 या 4 कीवर्ड्स का जो सर्च वॉल्यूम है वो मतलब सेम हो। लाइक लेट्स सपोज मेटल स्ट्रॉज है, इसका सर्च वॉल्यूम 284 है, और उसके बाद स्ट्रॉज मेटल है, इसका भी सर्च वॉल्यूम 284 हो, तो इस बेस पे भी मैं नहीं कर सकता। ओके, कॉलम डी वो हमारे पास डाटा ही नहीं है सही से, तो उसको तो वैसे ही नहीं करेंगे। तो बचा हमारे पास क्या, कीवर्ड फ्रेज। कीवर्ड फ्रेज के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो अपना जो डाटा है वो डुप्लीकेट्स जो है वो रिमूव करेंगे। जहाँ पे मेटल स्ट्रॉज 2 टाइम्स आ जाए तो उसको वो डायरेक्टली वो डिटेक्ट करेगा और रिमूव कर देगा। ओके, ठीक है, इसने बता दिया 1091 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 9908 यूनिक वैल्यूज रिमेन। ठीक, क्या था, हम लोग 11,000 से जो हमारे पास जो बाकी वैल्यूज रहेगी वो 9908 रहेगी। ओके, ये करने के बाद अब हम लोगों ने सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट आउट कर लेना है। कैसे, सर्च वॉल्यूम को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आए हम लोग होम के मेन्यू में आए, यहाँ पे आके हम लोगों ने फिल्टर अप्लाई कर दिया। ओके, फिल्टर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट कर दिया फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, कंट्रोल एस कर दिया। इसने सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट कर दिया कि ये वाले कीवर्ड जो है अच्छा वो मतलब ये वाला एसिन जो यूज़ कर रहा है। अब अल्फा एसिन देखें, किचन गैजेट्स है। ठीक है, मेटल स्ट्रॉस किचन गैजेट्स हैं या नहीं है आप लोग चेक करेंगे, रेलिवेंसी चेक करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे। आप ये देखिए रीयूजेबल स्ट्रॉस है, 6 लोग यूज़ कर रहे हैं, 6 एसिन यूज़ कर रहे हैं, और इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, हम लोग एसिन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कॉफ़ी सीडर्स देखेंगे, अगर उसमें ये आ रहा है तो ठीक है, गुड, अदरवाइज नहीं। मेटल स्ट्रॉस रेलिवेंट कीवर्ड है, स्ट्रॉस चेक करेंगे। तो स्ट्रॉस जो है वो काफ़ी ब्रॉड कीवर्ड है, इसके अंदर मेटल स्ट्रॉस भी आ सकते हैं, सिलिकॉन स्ट्रॉस भी आ सकते हैं, प्लास्टिक स्ट्रॉस भी आ सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल स्ट्रॉस भी आ सकते हैं। तो अगर आप देखें फिर इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स इसमें से फाइंड आउट करेंगे और फिर उनको हम लोग अपनी लिस्टिंग के अंदर फर्दर यूज़ करेंगे। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज चेंज होती है कुछ कीवर्ड्स के ऊपर, वो ना लाइक यूएस है तो यूएस में स्पेनिश भी लोग बोलते हैं, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले लोग पीपल्स होते हैं ना, तो वो जब वो सर्च करते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करते हैं। तो स्पेनिश कीवर्ड देखते हैं, तो अगर वो आ रहा हो तो हम लोग फ्रंट एंड में तो लिस्टिंग के फ्रंट एंड में तो यूज़ नहीं ना कर सकते कि इंग्लिश में आ रही है एकदम से हमारे पास स्पेनिश में कीवर्ड्स आने लगे, तो वो बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा रीडर के लिए ना, और बायर के लिए वो बायर आके परचेज ही नहीं करेगा। तो वो आप लोगों ने ऐसे जो कीवर्ड्स होंगे वो स्पेनिश जो कीवर्ड्स होंगे जिनकी ट्रांसलेशन चेंज होगी, आप लोगों ने उनको चेक करना है अमेजोन में, और उसके बाद उनको बैक एंड सर्च टर्म्स में ऐड कर देना है। इसी तरह जो हमारे पास जो कीवर्ड्स क्या बोलते हैं उसको, मिस स्पेलिंग कीवर्ड्स होंगे, मिस स्पेल कीवर्ड्स, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था स्टॉप पे आ रहा था मेडल स्ट्रॉज, MEDAL मेडल स्ट्रॉज आ रहा था, तो वो हमारे पास क्या था, मिस स्पेल कीवर्ड था, उसको भी हालांकि और वो सब लोग यूज़ कर रहे थे और उसके ऊपर सेल्स भी आ रही थी। तो वो वाला जो कीवर्ड होगा वो भी हम लोग बैकएंड सर्च टर्म में ऐड कर देंगे। तो जो इसमें से मज़ीद हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे बाद में कि कौन से कीवर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे लिस्टिंग में, कौन से PPC में यूज़ करेंगे, कौन पे हम लोग ने नेगेटिव रखना है, और वो सारा कुछ हमारे पास वहाँ से आ जाएगा। और ये थी कीवर्ड रिसर्च की फ़ाइल, ये फ़ाइल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करवा दूंगा, और ये जो स्क्रीन रिकॉर्ड मैंने किया हुआ था ये लेक्चर, ये आप लोगों को अभी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। उससे पहले सॉरी, एक और काम कर लेते हैं। पोजीशन रैंक का आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, ओके ओके।